नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज आपके लिए एक ऐसी डरावनी और रियल हादसे से इंस्पायर्ड भयानक कहानी लेकर के आया हूँ जो आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस समय में हर कोई ऐसी काली शक्तियों के जाल में फंसता जा रहा है। कुछ लोग इन काली शक्तियों को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर वह ताकतें उसका ही नुकसान करने लग जाए। तो आज की यह स्टोरी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है, जो रहते तो बम्बई में हैं, लेकिन उनका पुश्तैनी घर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंधोरा में है। भूपेंद्र ने हमें बताया कि बम्बई में उनके परिवार का काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था और वह अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उनके दादाजी की मौत हो जाती है और धीरे धीरे करके वह पूरा बिजनेस चौपट होने लग जाता है। जहां इनके घर में 4 से 5 नौकर रहा करते थे, वहीं कुछ ही दिनों में उनकी लाइफ इतनी बदल जाती है कि 4-5 नौकर तो दूर, इनके पास खाना खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। इनका मुंबई में पूरा कारोबार चौपट हो जाता है और यह अपने पुश्तैनी गांव सिंघोरा में आ जाते हैं, जहां पर भी उनकी पूरी ज़मीन बिकने लग जाती है। लेकिन इनके सर से कर्ज कम नहीं होता है और इन सब से परेशान होकर ही इनका परिवार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक से इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। और तभी उनके सामने एक ऐसी भयानक सच्चाई आ जाती है जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि इस सच्चाई को जानने के बाद उनको इससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। जब भूपेंद्र 14 से 15 साल के थे, तब से इनके परिवार में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और जब उनकी शादी हो गई तब आज के वक्त प्रेजेंट टाइम में भी उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब पिछले 2 साल से इन्हें थोड़ी तसल्ली मिली है, अब उस चीज़ का इलाज हुआ है। लेकिन अगले 20 साल से इन्हें थोड़ी तसल्ली मिली है। 30 साल में हो सकता है वह चीज़ दोबारा से इनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दें। लेकिन अब तक जो उनकी लाइफ में घटा है, उन्होंने वही हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब देखिए, वह घटना इनके साथ ही नहीं बल्कि किसी की लाइफ में भी हो सकती है। और आजकल तो हर इंसान रातों रात बड़ा आदमी बनने के चक्कर में, उन तांत्रिक क्रियाएं के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यह चक्कर बहुत ही भयानक होता है। लाइफ इनसे बेहतर बने या ना बने, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ की शर्ती है कि जो अब तक आपने मेहनत से कमाया है उसका ज़रूर सत्यानाश हो जाता है और पूरे परिवार पर एक भारी मुसीबत टूट पड़ती है। और यह आपको इस घटना को सुनकर समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि बहुत ही कमाल की स्टोरीज़ हम आपके लिए लाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वह साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला मजबूत करें। और सभी साथी अपना एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दे, ताकि स्टोरी के आखिर में आपका नाम लिया जा सके। तो चलिए इस स्टोरी को भूपेंद्र के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, यह कहानी मेरी है। मैं भूपेंद्र हूँ। मध्य प्रदेश से मेरा गांव सिंधोरा है। मैं पहले अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करता था, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से जाना पड़ा। हम कभी कभार वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ हमारा पुश्तैनी घर और ज़मीन है, वह भी छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा। लेकिन जब जान के लाले पड़े हो तो इंसान इतनी ज़मीन जायदाद को भी लात मार ही देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जो हम अपनी इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं और चले गए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पूर्वजों ने एक गलती कर दी थी जिसका खामियाजा हमारी पीढ़ी भुगत रही है। ऐसा क्या किया था उन्होंने, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। हमारा पूरा परिवार मुंबई में रहा करता था और पत्रिका गांव सिंधोरा मध्य प्रदेश में था। मुंबई में ही हमारा एक छोटा सा बिजनेस था जो कि मेरे दादाजी ने अपनी जवानी के दिनों में अपनी मेहनत से खड़ा किया था। मेरे दादाजी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए अब सारे काम की बागडोर मेरे पिता ने ली थी और अब मेरे दादाजी घर पर हमारे साथ समय बिताते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन हमारी दादी चल बसी। यहाँ मैं आपको बता दूं तो वह लंबे समय से बीमार पहले ही चल रही थी। खैर, अब मेरे दादाजी का वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह वापस गांव में आकर रहने लगे। वह वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने लिए 3-4 नौकर रख लिए थे जो उनका अच्छे से ख्याल रखते। इसलिए हम लोग भी शहर में निश्चित थे। हम लोग साल में एक बार गांव ज़रूर जाते और वहाँ जाकर दादाजी के साथ समय ज़रूर बिताते। पता नहीं क्यों इस दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे कि दादाजी शायद हमसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे थे।
मैंने कई बार उनसे पूछ कि बताइए क्या बात है, लेकिन हर बार उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर बताएंगे। अब यह सुनकर मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता था और फिर कुछ दिनों में छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हम सारे वापस शहर चले जाते थे। यह सिलसिला तब तक यूं ही चलता रहा जब तक कि मेरे दादाजी की मौत ना हो गई। उनकी मौत की जानकारी हमारे घर में काम करने वाले एक नौकर ने दी और फिर हम फ़ौरन प्लेन की टिकट लेकर मुंबई से वाराणसी पहुँचे और फिर वहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी से गाँव। हमने नम आँखों से दादाजी को अंतिम विदाई दी और कुछ दिनों तक यहीं रहने का फ़ैसला किया। भले ही मुंबई में हमें बहुत काम था, लेकिन वह काम हमारे दादाजी से ज़रूरी तो नहीं था। खैर, हम लोग कुछ दिन घर पर ही रहे। यहाँ रहकर हमने कुछ दिन बाद यहाँ हवन वगैरह करवाया और फिर कुछ दिनों बाद हम सारे दोबारा मुंबई आ गए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यह वही समय था जब दादाजी को बलि दिए 10 साल पूरे हो चुके थे और हम लोग इस बात से अनजान थे कि अगर हमें यह सब चाहिए तो किसी की बलि देनी होगी। आध महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पापा का काम में नुकसान होने लगा। ऊपर से मुंबई शहर में महंगाई भी बहुत है, इसलिए धीरे धीरे करके हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा। थक हार कर मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि वह कुछ दिनों तक हम बच्चों को लेकर गांव में हमारे पुश्तैनी घर में रहे। वहाँ हमारी ज़मीन भी बहुत है, इसलिए हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी और तब तक वह यहाँ पर सारा काम फिर से संभालने की कोशिश करेंगे। मेरी माँ को यह बात जच गई, क्योंकि अब भले ही मेरी माँ पापा के साथ कैसे भी रह सकती थी, लेकिन बच्चों को तो ठीक से पालना पड़ेगा ना, इसलिए हम गांव आ गए। इस दौरान इस बात से हम सारे अनजान थे कि हमारे ऊपर किस तरह की मुसीबत पड़ी है। हमारी वहाँ यह पहली ही रात थी कि तभी अचानक देर रात मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उठ बैठी। उसकी आवाज़ सुनकर हम सारे भी उठ बैठे और फिर मेरी माँ ने उसे जैसे तैसे शांत करवाकर पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब वह बोली कि उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें दादाजी कोई पूजा कर रहे थे और फिर वह उस पूजा की अग्नि में गिरने लगी। मेरी माँ ने उसे यह सब सिर्फ एक डरावना सपना बताकर जैसे तैसे सुला दिया और हम भी सोने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद मेरा भाई भी रोते हुए उठा और उसने भी बताया कि उसने भी वही सपना देखा जो कि मेरी बहन ने देखा था। मेरी माँ ने उसे भी समझा बुझाकर शांत करवाया और फिर हम सारे दोबारा सो गए। लेकिन सोने के बाद ही अब की बार मुझे इस तरह का सपना आया। अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए रोया तो नहीं, लेकिन घबरा ज़रूर गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। उस समय मेरा मन तो किया कि मैं भी अपनी माँ के सीने से लगकर सो जाऊं, लेकिन अब मैं 14 से 15 साल का हो गया था, इसलिए बच्चों वाली हरकत करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह उठते ही मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। इससे मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ के मौलवी को इसके बारे में बताया। मौलवी ने दुआ पढ़ी और फिर कहा, तीनों बच्चों को एक सा सपना आया है, वह इत्तेफाक नहीं हो सकता, हो ना हो, ये किसी भयानक चीज़ का इशारा है। अभी के लिए तो मैंने दुआ पढ़ दी है, लेकिन आप इसका जल्द से जल्द कोई स्थायी उपाय करवा लें। ये बोलकर वह मौलवी तो वहाँ से चला गया, लेकिन मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने मेरे पिता को इस बारे में फ़ोन करके बताया। सारी बात सुनने के बाद मेरे पिता बोले, देखो डरने की बात नहीं, पहले छुटकी को सपना आया, उसे सुनकर दोनों बच्चे डर गए होंगे, इसलिए उन दोनों को भी यह सपना आया होगा। मेरी माँ को लगा कि हो सकता है कि शायद यही बात हो, इसीलिए वह भी इस बारे में भूलने की कोशिश करने लगी। हम तीनों भाई बहन आराम से पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते और गांव के स्कूल में पढ़ते। हम सारे वहां आराम से रह रहे थे, लेकिन डरावने सपने हमें अब भी आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमें इसकी आदत होने लगी थी कि एक रात जब हम सारे अपने घर के आंगन में सो रहे थे, तब अचानक से रेडियो अपने आप ही चलने लगा और उसमें से भयानक आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ सुनकर हम सारे घबराते हुए उठ बैठे और मेरी बहन तो रोने ही लगी। मेरी माँ ने मेरी बहन को शांत करवाया और फिर जाकर वह रेडियो बंद किया। हम इसे एक सामान्य घटना मानकर भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस रात के बाद अब यह लगभग हर रोज़ हो रहा था। हर रात को वह रेडियो देर रात को अपने आप चलने लग जाता और उसमें से भयानक सी आवाज़ आने लगती। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई रेडियो चैनल चल रहा हो, लेकिन सिग्नल सही से न आने के कारण उसमें से आती आवाज़ें दोहरी और भारी आ रही हों। तंग आकर मेरी माँ ने वह रेडियो स्टोर रूम में रख दिया।
लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसमें से हर रात वैसी आवाज़ आती रहती। इसलिए मेरी माँ ने मेरे पापा को फ़ोन कर इस बारे में सब बताया। तब पापा बोले, हो ना हो, पिताजी की आत्मा घर में है और शायद उनकी कोई इच्छा अधूरी होगी, तभी वह ऐसे हमें सिग्नल दे रही है। तुम चिंता मत करो, अभी के लिए बच्चों का ख्याल रखो, मैं ऐद दिनों में वहाँ आता हूँ। मेरी माँ को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वह इसमें कर भी क्या सकती थी। लेकिन इन सब के दौरान घर में इस तरह की अजीब सी चीज़ें और ज़्यादा होने लगी। कभी रसोई में रखे बर्तन गिर पड़ते, तो कभी कोई खाने पीने का सामान खराब हो जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी माँ सारे काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करने लगी। इस दौरान हम सारे भाई बहन पड़ोस के बच्चों के साथ आंगन में ही खेल रहे थे। इतनी ही देर में मेरा छोटा भाई सीढ़ियों से गिरकर रोने लगा। वह आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़कर बाहर आई। यहाँ जैसे ही मेरी माँ कमरे से बाहर निकली, उनके कमरे में चल रहा पंखा एकदम से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वहीं वह आवाज़ सुनकर हम सारे भाई बहन आकर उनसे लिपट गए। अब जब तक बात सिर्फ रेडियो चलने और छोटा मोटा सामान गिरने की थी, तब तक तो सब सही था। लेकिन यहाँ बात जान पर बनाई थी, क्योंकि अगर मेरी माँ वहाँ से नहीं उठती तो वह पंखा मेरी माँ पर ही गिर जाता। मेरी माँ ने फ़ौरन मेरे पापा को फ़ोन किया और सब बताया और साफ साफ कह दिया कि वह यहाँ अब और नहीं रह सकती, यहाँ पर बात अब जान पर बनाई है। तब मेरे पिता बोले, चिंता मत करो, मैं आज ही यहाँ से निकल रहा हूँ, बस आज रात किसी तरह से वहाँ काट लो। ये सुनकर मेरी माँ ने वहाँ जैसे तैसे एक रात काटने का फ़ैसला किया। हम सारे लोग आंगन में सो गए, लेकिन हमारी आँखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि रात में जैसे ही हमें नींद आती, हमें किसी के अजीब से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन आँखें खोलने पर वहाँ सब सामान्य था। इन सब से डर कर मेरी बहन तो रोने ही लगी थी। हम सब ने मिलकर जैसे तैसे उसे शांत करवाया, लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे घर के मुख्य दरवाजे पर एक लगभग 800-10 फीट का काला साया नज़र आया। उस साए को देखकर मेरी तो चीख ही निकल पड़ी, क्योंकि भले ही मैं सभी भाई बहनों में बड़ा था, लेकिन था तो बच्चा ही, और वह साया किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी चीख सुनकर मेरी माँ और भाई बहन का ध्यान भी उस साए की तरफ गया। उस साए को देखकर मेरे दोनों भाई बहन डर कर रोने लगे, लेकिन ठीक इसी दौरान मेरी माँ ने हिम्मत करके हमारी खटिया के पास ही रखा। वह मोटा डंडा उठाया और फिर उस साए की तरफ जाने लगी। मेरी माँ के पास जाते ही वह साया वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर मेरी माँ ने उस साए को आसपास ढूंढा, लेकिन वह साया कहीं नहीं मिला और फिर मेरी माँ वापस आ गई। उस रात मेरी माँ ने हाथ में डंडा लेकर पूरी रात हम भाई बहनों की हिफाजत की। सच ही कहते हैं कि एक औरत अपनी औलाद के लिए किसी भी खतरे से भिड़ सकती है। खैर, जैसे तैसे हमने वह रात काटी और फिर हमने घर के दरवाजे खोल दिए। आसपास लोगों की चहल पहल होने लगी। उसी दिन दोपहर से पहले मेरे पापा आ गए। उनके आते ही मेरी माँ रो पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो सब भी हुआ उसे उन्होंने अकेले कैसे संभाला है, वह तो वही जानती थी। मेरे पापा ने कहा, डरो मत, मैं अब आ गया हूँ। मैं एक आध दिनों में ही सभी बच्चों और तुम्हारे लिए ताबीज़ बनवा दूंगा, फिर कोई बुरी शक्ति तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाएगी। मेरी माँ इसके लिए मान गई और फिर उसी दिन मेरे पापा ने एक औजा को हम सभी के लिए ताबीज़ बनवाने के लिए दिए। उन्होंने पापा से कहा कि ऐसे शक्तिशाली ताबीज़ बनने में समय तो लगता ही है, इसीलिए 2 दिन के अंदर ही ताबीज़ बन पाएंगे। इस पर मेरे पापा मान गए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही कहाँ था। हमारे पापा वहाँ आ चुके थे, इसीलिए हम तीनों भाई बहन अब तक हुई सारी घटना भूलकर अपने पापा के पास बैठकर बातें करने लगे। शाम के समय हमारी माँ ने हम सबके लिए खाना बनाया और फिर खाना खाकर रात होने के बाद हम सारे सो गए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद मेरे पिता को अब भी यही लग रहा था कि शायद हम सभी को वहम हुआ होगा, लेकिन आज रात जो यहाँ होने वाला था, उसके बाद मेरे पापा के पास इसे ना मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। देर रात मेरी माँ ने मेरे पापा को उठाया और फिर कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है, इसलिए वह उनके साथ चले। यहाँ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गाँवों में कई घरों में बाथरूम घर से बाहर बनाए जाते हैं। मेरे घर पर भी बाथरूम बाहर की तरफ था। मेरे पिता इसके लिए उठकर उनके साथ बाहर जाने के लिए उठे कि तभी उनकी नज़र उस खाट पर पड़ी जिसमें मेरी माँ मेरी बहन के साथ सो रही थी।
उन्हें देखकर मेरे पापा की आंखें भय से फैल गईं कि अगर मेरी माँ सो रही है तो अभी उन्हें किसने उठाया। वह हैरानी से उस तरफ मुड़े तो पाया कि उस तरफ भी मेरी माँ की ही कोई हमशक्ल खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था, जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए मेरे पापा को ही देख रही थी। उसे देखकर मेरे पापा उसे दूर जा हटे। मेरी माँ की हमशक्ल उनके पास आई और अपनी भयानक दोहरी आवाज़ में बोली, बली 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 बली। वो ये अपनी भयानक दोहरी आवाज़ में बोले ही जा रही थी। वह आवाज़ सुनकर हम सब भी उठ बैठे और अपने सामने उस भयानक दृश्य को देखकर मेरे छोटे भाई ने तो डर के मारे पेशाब तक कर दिया था। यह सब देखकर मेरी माँ ने वापस डंडा उठाया और अपनी उस हमशक्ल के ऊपर मारा। उस डंडे का वार उस हमशक्ल के आर पार हो गया। ऐसा होते ही वह हवा में गायब हो गई। ये सब देखकर मेरे पिता घबराते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि यह सब तुम लोगों का वहम है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी सीरियस है। मेरी माँ इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मेरे पिता इस समस्या का जड़ से निपटारा चाहते थे। उन्हें पता था कि यह जो भी है वह अभी हाल फिलहाल में ही आया है, क्योंकि इससे पहले तो यह यहाँ नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह हम तीनों भाई बहन आंगन में खेल ही रहे थे कि तभी अचानक मेरी बहन अपनी जगह पर ही रुक गई। हम उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोली। उसने बस अपनी गर्दन ऊपर की ओर की और दांतों से कट कट की आवाज़ निकालने लगी। उसे इस तरह से देखकर हम दोनों घबरा गए और दौड़ते हुए माँ पापा के पास गए। वह लोग दौड़कर वहाँ आए तो देखा कि मेरी बहन हवा में तैर रही थी। इस दौरान वो बली 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 बोले जा रही थी। यह देखकर मेरे पिता ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे मौलवी के पास गए और उन्हें हमारे घर ले आए। घर आते ही मौलवी ने कुछ दुआ पढ़ी। उनके दुआ पढ़ने के कुछ देर बाद ही मेरी बहन नीचे गिरने लगी। मेरे पिता ने इस बारे में उसी ओझा से बात की जिससे उन्होंने ताबीज़ बनवाने के लिए दिया था। तब ओझा ने कहा, हो सकता है कि किसी ने तुम लोगों से जलन की वजह से यह सब किया हो, क्योंकि कुछ समय से तुम लोग की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास सही नहीं चल रही है। मेरे पिता को लगा कि हो ना हो यही कारण होगा, इसीलिए उन्होंने उस मौलवी से इसका कोई समाधान करने का कहा। तब उस मौलवी ने कहा, तुम्हारे घर को पाक जल से शुद्ध करके बांध देता हूँ, फिर वह साया तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगा। मेरे पिता इसके लिए मान गए और फिर उस ओझा ने मेरे घर को पाक जल से शुद्ध करके बांध दिया। सच में इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारे घर में अब किसी भी तरह की कोई अजीब सी घटना नहीं हो रही थी। हम लोग चैन की नींद सो पा रहे थे। वहीं अगले ही दिन उस ओझा ने हम सभी के लिए एक एक ताबीज़ बनाकर दे दिया। अब यहाँ पर सब कुछ सामान्य तो चल रहा था, लेकिन कामकाज बिल्कुल ठप था। यहाँ तक कि हमारी फसल भी बहुत ख़राब हो रही थी, जिस वजह से धीरे धीरे हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगा था। इन सब से तंग आकर मेरी माँ ओझा के पास गई और उन्हें बताया कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। हालांकि उस तरह की कोई भूतिया घटना तो नहीं हो रही, लेकिन घर में पैसों की बहुत तंगी आ रही है। कामकाज ठीक से नहीं चल रहा, फसल भी ख़राब हो रही है। इसको ठीक करने का कोई समाधान है तो बताइए। ये सुनकर ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ देर तक तो यूं शांत रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, ये सब तुम्हारे ससुर का किया धरा है। ये सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई, क्योंकि मेरे दादाजी की गिनती तो गांव के उन चंद अच्छे लोगों में आती थी जो गांव का हमेशा भला करते थे, बल्कि मेरे दादाजी तो गांव में हर 10 साल में लंगर भी करवाया करते थे। तो यह सब उनका किया धरा कैसे हो सकता है। तब उस ओझा ने आगे जो बताया उसे सुनकर मेरी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। ओझा ने जो बताया वह मैं आपको फ्लैशबैक में जाकर पूरी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दरअसल ये बात तब की है जब मेरे परदादा जवान हुआ करते थे। मेरे दादाजी उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। वह समय ऐसा था जब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में दूध देने वाले ही कितने जानवर थे, कई एकड़ खेत थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर तुम कोई काम किए बिना दोनों हाथों से सिर्फ पैसा लुटाओगा तो कुबेर का ख़जाना भी खाली हो जाएगा। बस यही यहाँ मेरे परिवार के साथ हुआ। अब जब हमारे घर में हर चीज़ थी और करने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे में मेरे पर दादाजी ने कुछ गलत आदतें पकड़ ली, जैसे कि जुआ वगैरह खेलना, या कभी किसी ने पैसे मांग लिए तो दे दिए, लेकिन फिर वह पैसे कभी वापस नहीं मिलते। हमारे गांव में एक औरत रहा करती थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी और पति भी मर चुका था। तो मेरे परदादा ने उन्हें 5-10 बीघा ज़मीन दे दी ताकि बुढ़ापे में उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ तो मेरे परदाजी को वो महिला राखी बांधती थी
इसलिए मेरे परदादी जी ने यह किया और उन सब में हमारे सारे खेत एक एक करके जाते रहे और रही सही कसर कभी कभी फसल खराब होने ने पूरी कर दी। मेरे परदादा जी का कहना था कि उनके 4 लड़के हैं तो उन्हें बुढ़ापे में किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने अकेले 6 बच्चे पाल लिए तो मेरे 4 लड़के हम अकेले माँ बाप को नहीं पाल सकेंगे। क्या उनकी बात थी तो ठीक, लेकिन उनके पास गुजारा चलाने के लिए ज़मीन तो थी। लेकिन मेरे दादाजी के समय तक आते आते हमारे पास ज़मीन के नाम पर सिर्फ 5 या 10 बीघा ज़मीन ही रह गई थी और उसमें पूरे परिवार का घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब मेरे दादाजी का बचपन काफ़ी अच्छे से बीता था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें हर चीज़ की कमी का एहसास हो रहा था। इसी कमी ने उन्हें ख़तरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और अब वह तांत्रिक झाओ के पास जाने लगे। जैसे जैसे हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, वैसे वैसे ही मेरे दादाजी का तांत्रिक और झाओ के पास जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। ओझा और तांत्रिक लोग उनसे पैसा तो ऐंठ लेते, लेकिन कुछ काम नहीं होता। इन सब से कहीं अचानक से पैसा आता है क्या? यह बात मेरे दादाजी के दिमाग में उस समय नहीं पड़ी। वह तो बस चाहते थे कि किसी तरह से बस ऐसा कुछ हो जाए कि बैठे बैठे ही बहुत सारा पैसा मिल जाए। बात जहाँ तक थोड़ा बहुत पैसा देने की हो रही थी, वहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब वो लोग छोटे मोटे तांत्रिक क्रिया हवन वगैरह भी करवाने लगे थे और उसकी एवज़ में दादाजी से ज़्यादा पैसा ठने लगे थे। हमारे घर में वैसे ही पैसे की दिक्कत थी और ऐसे में दादाजी की इन सब हरकतों की वजह से अब हमारे घर में खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी थी। इस साल हमारी फसल भी ख़राब हो गई। इन सब ने हमारे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर दी कि एक समय का खाना भी मुश्किलों से नसीब होने लगा। दादी से यह सब देखा नहीं गया और इसीलिए उन्होंने अपने गहने गिरवी रखना शुरू कर दिया ताकि घर की सिचुएशन कुछ सही हो। इन्हीं सब के दौरान एक तांत्रिक मेरे दादाजी के पास आए। उन्होंने उनकी सारी परेशानियों को भांप लिया और फिर उनसे कहा, तेरे घर में खाने पीने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। क्यों, सही कहा ना? मेरे दादाजी बोले, अब क्या बताऊं बाबा जी, बहुत परेशान हूँ। सच में मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बस किसी तरह से मेरे घर की यह स्थिति सुधरे। वह तांत्रिक बोला, मैं इसमें तेरी सहायता कर सकता हूँ। तुझे जो जो चाहिए वह सब तुझे मिलेगा। पैसों की इतनी बारिश होगी तेरे पास कि तुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसके बदले में तुझे एक काम करना होगा। यह सुनकर मेरे दादाजी की आंखों में चमक आ गई और वह बोले, आप जो कहेंगे वह मैं करूँगा, लेकिन बस मुझे किसी भी तरह से ढेर सारा पैसा दे दीजिए। वह तांत्रिक बोला, देख, कई चीज़ जो हमारी किस्मत में होती है तो वह हमें मिल ही जाती है, भले ही देर से या जल्दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती और हमें अगर उन्हें पाना होता है तो किसी और तरीके से पाना होता है। तुम्हारी किस्मत में सच कहूँ तो ज़्यादा धन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें इसके लिए कुछ अलग हथकंडे अपनाने होंगे। मेरे दादाजी ने उस समय ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, आप जो कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे किसी भी तरह से ढेर सारा धन दिलवा दीजिए। उस तांत्रिक ने मेरे दादाजी को घूरा और कहा, क्या तू बलि देने को तैयार है? यह सुनकर मेरे दादाजी एकदम हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा सवाल पूछ लिया उन्होंने, लेकिन तांत्रिक ने दोबारा से यही प्रश्न किया। यह सुनकर मेरे दादाजी कुछ देर सोचने लगे। स्विंग उन्हें सोचता देखकर वह तांत्रिक दोबारा बोला, देख, भगवान ने तेरी किस्मत में ज़्यादा धन नहीं लिखा है, इसलिए तुझे धन नहीं मिलने वाला, लेकिन धन पाने में तेरी मदद शैतान ज़रूर कर सकता है। तुझे बस विधिपूर्वक एक इंसान की औलाद की बलि देनी होगी, फिर जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, हर 10 साल में तुझे शैतान को एक बलि देनी होगी। अगर तुम इसमें असफल हुए तो वह शैतान तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को परेशान करेगा और यह भी हो सकता है कि वह तेरे घर के कुछ लोगों की जान ले ले। देख, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हीनता वाला जीवन जी ले या तो एक बलि देकर राजाओं वाला जीवन जी ले। फैसला तेरा है। मैं तुझे किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। मैं 10 दिन इस गांव के शमशान में रहूंगा। अगर तब तक तेरा मन हो तो तू मुझे वहां आकर मिल सकता है। यह बोलकर वह तांत्रिक तो चला गया, लेकिन मेरे दादाजी घर आकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
कुछ दिनों तक सोच विचार करने के बाद वह उस तांत्रिक से मिलने के लिए शमशान में गए और वहां जाकर उस तांत्रिक से कहा, मैं शैतान को बलि देने को तैयार हूं, बताइए कब देनी है। यह सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और वह बोला, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। एक बात का ध्यान रखना, अब तुम अपने किए हुए फैसले से पीछे नहीं हट सकते, और हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी यह सब करना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। और हाँ, तुम्हें बलि देने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी का सिर ही काटो, बल्कि तुम्हें तो बस जिसकी भी बलि देनी है उसका इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा या बाल लाना है, फिर उससे एक छोटी सी तांत्रिक क्रिया करनी है। वह क्रिया करने के 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद शैतान खुद ही उस इंसान की बलि ले लेगा जिसका भी कपड़ा या बाल तुमने उस क्रिया में इस्तेमाल किया होगा। इस पर मेरे दादाजी मान गए और उन्होंने गांव में ही रस्सी पर सूख रहे किसी बुजुर्ग इंसान का कपड़ा चुरा लिया। उस तांत्रिक के लिए थोड़ा बहुत सामान भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने दादी के कुछ गहने भी चुरा लिए। उन्हें बेचकर उन्होंने उस तांत्रिक क्रिया का थोड़ा सामान खरीदा और फिर सामान को और उस कपड़े को लेकर वह उस तांत्रिक के पास शमशान में चले गए। वह क्रिया रात के समय हो रही थी, इसके लिए मेरे दादाजी ने घर पर झूठ बोला था कि वह हमारी बुआ के घर जा रहे हैं, इसीलिए घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। शमशान में देर रात उस तांत्रिक ने एक कुंड में अग्नि जलाई और दादाजी से कहा, यह क्रिया ध्यान से सीख लो, क्योंकि अब से यह तुम्हें ही करनी होगी। इस पर मेरे दादाजी ने ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तांत्रिक ने कुछ अजीबोगरीब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस दौरान मेरे दादाजी ने ध्यान दिया कि वह लगातार एक ही मंत्र का उच्चारण किए जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कुंड में कुछ सामग्री जैसे कि चावल, सरसों, तिल और भी ऐसी ही चीज़ें अर्पित की और फिर दोबारा से वही मंत्र का उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे दादाजी द्वारा लाया हुआ कपड़ा उस कुंड की अग्नि में डाल दिया। वो कपड़ा धू धू करके जलने लगा और फिर कुछ ही देर में पूरा जल गया। उसके बाद उस तांत्रिक ने मेरे दादाजी को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने जब हाथ आगे बढ़ाया तब उस तांत्रिक ने मेरे दादाजी के हाथ में एक धारदार हथियार से एक छोटा सा कट लगा दिया। उनके हाथ से रिश्ता खून उस तांत्रिक ने अग्नि में डाला और फिर अंत में कोई सफ़ेद पाउडर का टीका मेरे दादाजी के माथे पर लगाया। यह सब क्रिया होने के बाद वह तांत्रिक मेरे दादाजी से बोला, यह क्रिया संपन्न हुई, अब तुम अपना सामान्य जीवन जियो और हाँ, किसी को भी इस बारे में फ़िलहाल मत बताना। कुछ समय बाद तुम खुद ही अपने जीवन में फ़र्क देखने लगोगे। लेकिन हाँ, मेरी कही बात मत भूलना। 10 सालों में एक बलि। फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने उनके पैर छुए और फिर वापस वो घर आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी कहीं बात सच होगी, थी भी या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जहाँ इतने पैसे और पाखंड हों पर लग गए, वहाँ थोड़े बहुत और सही। खैर, मेरे दादाजी वापस अपने सामान्य काम करने लगे, जैसे खेत पर जाना। और इसी दौरान एक दिन रात को मेरी दादी ने एक सांप घर में देखा और सांप को देखकर मेरी दादी काफ़ी घबरा गई। उन्होंने मेरे दादाजी को इस बारे में बताया। मेरे दादाजी और उनके सारे भाई मिलकर उस कमरे की ओर गए जहां वह सांप गया था। वह सांप एक गड्ढे के अंदर जा घुसा। मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने मिलकर एक गड्ढा खोदकर खुद उस सांप को बाहर निकालने की सोची, क्योंकि वह सांप जहरीला था और घर में बच्चे भी थे। उन लोगों ने कम से कम 2-3 फीट का गड्ढा खोदा, लेकिन फिर जब वह दोबारा से गड्ढा करने के लिए मिट्टी में फावड़ा मारा तो एक छन की आवाज़ आई। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो कि किसी धातु की चीज़ पर वह फावड़ा लगा हो। वह आवाज़ सुनकर वे सारे लोग काफ़ी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताक लगे और फिर थोड़ी ही देर बाद उन सब ने वहाँ की मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाते ही उन्होंने देखा कि ज़मीन में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा गड़ा हुआ था। यह देखकर उन लोगों ने जल्दी से उस घड़े को बाहर निकाला और फिर जब उन्होंने उसे खोला तो उन सभी के चेहरों पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि उस घड़े के अंदर सोने के गहने रखे हुए थे। उन सभी लोगों ने वह गहने बेचकर अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। इन सब के कुछ दिन बाद ही जिसका कपड़ा दादाजी ने चुराया था वह मर गया। अब वह काफ़ी बुजुर्ग था, इसलिए किसी को भी इस पर कोई शक भी नहीं हुआ। इस बार मेरे दादाजी ने अपने पिता की गलतियों से सबक लिया और फिजूल खर्ची करने की बजाय वह पैसा सही जगह लगाने की सोची। उन्होंने उन पैसों से कुछ और ज़मीन भी खरीदी।
उनका यह फैसला बिल्कुल सही निकला और किस्मत से इस साल हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई और अब हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब यह हर साल हो रहा था। हमारी फसल काफ़ी अच्छे से हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे सर पर जो कर्जा था वह कुछ ही समय में पूरा हो गया और फिर अब हमारे पास बचत के नाम पर काफ़ी मोटी रकम होने लगी थी। और यहाँ पर मेरे दादाजी ने एक और समझदारी का काम किया कि वह कुछ पैसे लेकर मुंबई आ गए और वहाँ पर अपना कोई काम धंधा शुरू किया। किस्मत से उनका काम चल निकला और अब हमारे पास पहले से भी ज़्यादा पैसा हो गया था और फिर कुछ ही समय में मेरे दादाजी हमारे पूरे परिवार को लेकर मुंबई आ गए। वहाँ पर हमारा अच्छा खासा घर भी हो गया था और काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। रही बात हमारे गांव के खेत की, वह हमने बटाई पर दे रखी थी। देखते ही देखते 10 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। 10 साल पूरे होने के बाद मेरे दादाजी को याद आया कि उन्हें अधूरा काम करना है। अगर उन्होंने वह काम पूरा नहीं किया तो उसका परिणाम उन्हें क्या, उनके साथ साथ पूरे को परिवार को भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए वह अकेले ही इस बार गांव आए। अब उनके पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, इसीलिए उन्होंने पूरे गांव में लंगर करवाया। सभी लोग इसमें आए। उसमें दादाजी के पैसे तो काफ़ी खर्च हुए, लेकिन उनके लिए वह पैसे अब बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। सब लोगों ने मेरे दादाजी की बहुत तारीफ़ की कि कैसे मेरे दादाजी ने हमारे ख़ानदान को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सभी लोगों को अपनी तारीफ़ करता देखकर मेरे दादाजी गदगद हो उठे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सभी लोग हमसे बात करने से भी कतराते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम लोग कहीं उनसे पैसे वैसे ना मांग लें। और आज देखो, जिन्हें मेरे दादाजी जानते तक नहीं, वह भी अपनी पता नहीं कौन सी जान पहचान उनसे निकाल लेता था। खैर, मेरे दादाजी का यहाँ पर आने का मकसद लंगर करवाना नहीं बल्कि वह अनुष्ठान करना था। इसीलिए इसी दौरान जब सारा गांव इस लंगर वाले कार्यक्रम में आया हुआ था, दादाजी गांव में टहलने लगे ताकि उन्हें किसी का कोई कपड़ा मिल जाए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो मेरे दादाजी हमेशा बूढ़े लोगों के ही कपड़े चुराने का प्रयास करते थे, क्योंकि ऐसे लोगों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। ऊपर से इनके मरने का ज़्यादा दुख भी लोगों को नहीं होता। खैर, कुछ समय तक गांव में ऐसे ही घूमने के बाद उन्हें की रस्सी पर सूखती हुई एक धोती मिल ही गई। उन्होंने उसे फ़ौरन लिया और फिर उसे ले जाकर अपने घर के अंदर ही कहीं छुपा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब घर में लंगर चल रहा था तो किसी ने मेरे दादाजी को यह करते हुए देखा। क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वह लंगर हमारे घर के अंदर नहीं बल्कि चौपाल पर आयोजित किया गया था। खैर, मेरे दादाजी का यहाँ आने का जो मेन मकसद था उसमें से आधा तो पूरा हो चुका था और आधा अभी बाकी था। उस दिन सबको लंगर करवाने के बाद अगले दिन मेरे दादाजी ने अनुष्ठान का कुछ सामान खरीदा और फिर उसी रात को वह अनुष्ठान करने की सोची। उस रात को जब सारा गांव सो रहा था तब मेरे दादाजी ने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की लगाए और फिर घर के सबसे अंदर वाले कमरे के अंदर जाकर यह अनुष्ठान करना शुरू किया। उस वक्त सर्दी का मौसम था, इसीलिए घर के अंदर अगर कोई ताप के लिए आग भी जलाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए घर के अंदर से धुआं निकलने के बावजूद भी किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। खैर, मेरे दादाजी ने वैसे ही विधि पूर्वक वह अनुष्ठान पूरा किया जैसा कि उस तांत्रिक ने किया था। वह अनुष्ठान पूरा कर मेरे दादाजी वापस मुंबई आकर और अपना काम संभालने लगे। हमेशा की तरह सब अच्छा ही चल रहा था। हमारे पास पैसों की या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमें नहीं पता कि उसके बाद गांव में क्या हुआ, लेकिन यह सिलसिला बार बार यूं ही चलता रहा। तो उस ओंचा ने मेरी माँ को यह पूरी कहानी बताई कि मेरे दादाजी क्या किया करते थे और कैसे हम इतने ज़्यादा धनवान बने थे। जब मेरी माँ ने उस ओझ से मेरे दादाजी की पूरी सच्चाई सुनी तो उन्हें मेरे दादाजी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए इतने निर्दोष लोगों की बलि दी। खैर, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मेरी माँ ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इन सब से हमें निकालने का कोई तो रास्ता होगा ना। वह ओंज बोला, देखो, रास्ता तो एक ही है और वह यह कि तुम्हें भी उसी तरह से विधिपूर्वक किसी की बलि देनी होगी। इससे आने वाले 10 सालों के लिए तुम्हारी आर्थिक स्थिति फिर से सुधर जाएगी। मेरी माँ एक अच्छी और सुलझी हुई महिला है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए फ़ौरन मना कर दिया और कहा,
अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वह बता दीजिए, नहीं तो मैं कम में ही अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। ओझा ने कहा, अगर तुमने बलि नहीं दी तो तुम हमेशा ऐसे ही परेशान रहोगी। यह सुनकर मेरी माँ उठकर वहाँ से वापस घर आ गई। हमारी फसल धीरे धीरे करके इतनी ख़राब रहने लगी कि हमें मजबूरन अपने कुछ खेत बेचने पड़े, क्योंकि कर्जा हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया था। और फिर खेत बेचते बेचते वापस हमारे पास उतनी ही ज़मीन रह गई जितनी कि दादाजी के इस अजीब सी क्रिया करने से पहले थी। लेकिन हमारी फसल ख़राब होने का यह सिलसिला अभी भी बरकरार था। थक हार कर मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा, यहाँ रहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब मैं भी बच्चों को लेकर वहीं आ रही हूँ। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो अपना ख्याल रख लेंगे और मैं बाहर काम कर लूँगी। मेरे पिता को ये बात सही लगी और फिर हम लोग वापस शहर आ गए। वहाँ जाकर मेरी माँ काम करने लगी, जबकि हम तीनों भाई बहन अब घर पर थे। अब तक मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। मेरी उम्र 18 से 19 साल के आसपास हो गई थी, इसलिए मैं भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा था ताकि मैं अपने परिवार का थोड़ा संबल बन सकूं। कुल मिलाकर हम सभी के मिले जुले सहयोग से हमारे जीवन की गाड़ी वापस पटरी पर आने लगी थी। हमें लगा कि सब कुछ वापस सामान्य हो गया है, लेकिन कुछ सामान्य नहीं हुआ था। हमारे पास ताबीज़ था जिसकी वजह से वह शक्ति हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रही थी, लेकिन काम में नुकसान अब भी कर रही थी। लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ सालों बाद मेरी शादी हुई। उस समय भी सब कुछ सही से चल रहा था। हम सभी आपस में बहुत प्यार से रह रहे थे। इस दौरान हम सब सोचने लगे कि अब सब सामान्य हो चुका है, इसलिए हमने यह बात मेरी पत्नी को भी नहीं बताई। वैसे भी उस बात को अब बताने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। खैर, हमारी शादी के 1.5-2 साल बाद मेरी पत्नी को बच्चा हुआ। हम सब बहुत खुश थे हमारी अगली पीढ़ी के आने से, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि मेरा बच्चा जन्म के समय तो सामान्य था, लेकिन पैदा होने के थोड़ी देर बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरी पत्नी ने उसे दूध पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच्चा था कि दूध पीने को तैयार ही नहीं था। वह बस रोए ही जा रहा था। यह सिलसिला लगभग 2 घंटे तक यूं ही चलता रहा और फिर 2 घंटे बाद बच्चे ने खून की एक उल्टी की और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वह माँ तो बनी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। खैर, मेरी माँ और बहन ने मेरी पत्नी को संभाला और हम सभी मर्दों ने मिलकर बच्चे का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान हम सभी को यही लगा था कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए यह सब हुआ, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसकी असली वजह कुछ और ही है। खैर, हम सभी को इससे उभरने में समय तो लगा, लेकिन धीरे धीरे करके संभल ही गए। इन सबको 5-6 महीने होने को आए थे कि मेरी पत्नी ने दोबारा उसके गर्भवती होने की खुशखबरी दी। हम सभी इससे बहुत खुश थे और अब हम आने वाले मेहमान का इंतज़ार करने लगे। लेकिन इस दौरान मेरी माँ बहन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि पहले वाली गलतियाँ दोबारा ना करें, इसलिए वह दोनों मेरी पत्नी का खाने पीने का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखने लगी। घर का सारा काम वही दोनों देख लेती, लेकिन मेरी पत्नी को एक कमरे का पोंछा लगाने के लिए कहा गया ताकि बच्चा मूव करता रहे, क्योंकि इस हालत में आराम ज़रूरी है, लेकिन हाथ पैर थोड़े तो चलते रहने चाहिए। खैर, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। मेरी पत्नी की सारी रिपोर्ट्स भी ठीक थीं और रिपोर्ट्स के हिसाब से बच्चा भी एकदम ठीक था। लगभग 9 महीने बाद मेरी पत्नी ने दोबारा एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा एकदम ठीक है। ये सुनकर हम सारे बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी भी हमारी ज़्यादा देर तक ना चल सकी, क्योंकि इस बच्चे को भी सांस लेने में तकलीफ़ हुई और फिर थोड़ी ही देर में वह भी पहले वाले बच्चे की तरह खून की उल्टी करके मर गया। हमने जैसे तैसे मेरी पत्नी को संभाला, लेकिन अब वह इन सब से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। खैर, 1 साल बाद मेरी पत्नी ने दोबारा खुशखबरी दी, लेकिन अब की बार हम और ज़्यादा सतर्क थे। हमने उसके लिए भी एक शक्तिशाली ताबीज़ बनवा दिया, जो माँ और बच्चे दोनों की ही ऊपरी शक्तियों से रक्षा कर सके। लगभग 9 महीने बाद मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई और इस बार भी यही हुआ। अब यह तीसरी बार हो रहा था और हर बार बच्चा ऐसे ही मर रहा था। इसीलिए मेरी माँ बोली, मुझे लगता है कि वह शैतान बलि मांग रहा है और अगर हमने उसे बलि नहीं दी तो वह ऐसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी को मारता रहेगा।
यह सब सुनकर मेरी पत्नी हैरान रह गई कि आखिर मेरे माता पिता किस बारे में बात कर रहे, और फिर मैंने उसे शुरू से लेकर सारी बात बता दी। यह सुनकर मेरी पत्नी उस पल को कोसने लगी जब उसकी मुझसे शादी हुई थी। वह बहुत नाराज़ थी और उसकी नाराज़गी जायज़ भी थी। आखिर उसने अपने 3 बच्चे जो खोए थे। खैर, मैंने उस समय उसे ज़्यादा नहीं छेड़ा, लेकिन इस बात का समाधान निकालने के लिए हम दोबारा उसी ओझा के पास गए। उस ओझा ने सारी बात सुनने के बाद बताया, तुम लोगों का वह घर भी उसी शैतान की बदौलत है। लॉजिकली वहाँ उसकी हुकूमत चलेगी। यह सुनकर मैंने उसे इसका कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए कहा। तब वह बोला, एक स्थायी समाधान यह है कि तुम्हारे इस घर को भी बांध देंगे ताकि कोई बुरी शक्ति दोबारा तुम्हारे घर के अंदर ना घुस पाए। लेकिन इन सब में लगभग जी0 रप लगेंगे। इस समय मुझे पैसों से ज़्यादा मेरे परिवार की फ़िक्र थी, इसलिए मैं इसके लिए मान गया। कुछ दिनों में ओझा हमारे घर आए और उन्होंने पूरे घर पर शुद्ध जल छिड़क कर कुछ अजीब से मंत्र पढ़े। उस ओझा को मंत्र पढ़ते हुए लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास हुआ होगा कि तभी अचानक वहाँ पर किसी के कहाने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी काफ़ी घबरा गई, लेकिन मेरी माँ ने उसे संभाल लिया। ओझा के मंत्र उच्चारण का सिलसिला जारी था और इसी के साथ ही वह कहानी की आवाज़ भी कुछ देर बाद घर के अंधेरे कोने में से एक स्याह काली 8 से 10 फीट की आकृति उभरी। वह आकृति शायद वही आकृति थी जो उस रात हमें दिखाई दी थी। उस आकृति को देखकर हम सारे काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि तभी वह आकृति उठकर तेज़ी से हमारी ओर अपनी भयानक दोहरी आवाज़ में चिल्लाने लगी। बली बली, बली बली, यह बोलते हुए बढ़ने लगी। उस आकृति को देखकर हम सारे घबराते हुए पीछे हटने लगे थे कि तभी वह आकृति तेज़ी से मेरी पत्नी के पास आई और उसे बली 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 कहते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही वह चीखने लगी और मैं दौड़कर उसके पास आया। यह सब देखकर वह ओझा बोला, डरो मत, उसे खुद तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए तुम लोगों को भी तकलीफ़ दे रहा है ताकि तुम लोग यही रोक दो, लेकिन तुम लोग हार मत मानना। यह सुनकर हम लोगों ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन फिर अगले ही पल उस साये ने मेरी बहन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ पड़ने पर मेरी बहन रोते हुए मेरी माँ के सीने से जा लगी। वह साया हर थोड़ी थोड़ी देर में हम में से किसी को एक एक करके थप्पड़ मारे जा रहा था, लेकिन हम सब ने फिर भी हार नहीं मानी। खैर, अब तक मंत्र उच्चारण के इस सिलसिले को 4 से 5 घंटे बीतने को आए थे, लेकिन ना तो वह ओझा हार मानने को तैयार था और ना ही वह दुष्ट साया, लेकिन ओझा था। तो इंसान इसलिए वह बोला, इसे मैंने इतना परेशान किया, लेकिन यह है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं और ज़्यादा तैयारी के साथ आऊँगा। ये बोलकर वह ओझा वहाँ से चला गया। वहीं उनके जाने के बाद मेरी पत्नी बोली, मुझे नहीं लगता कि वह साया यहाँ से जाने वाला है, इसलिए मेरी मानो तो उसे जो चाहिए वह उसे दे दो। तब मेरी माँ ने उसे समझाया, वो कोई लड्डू पेड़े नहीं मांग रहा जो देकर बात ख़त्म करें। अगर बात यहाँ पैसे देने से ख़त्म हो सकती तो हम वह कर देते, लेकिन यहाँ वह बलि मांग रहा है और हम अपना घर बचाने के लिए किसी और का घर उजाड़ दें। यह तो गलत होगा ना बेटा। ये सुनकर मेरी पत्नी गुस्से में बोली, और इस वजह से बार बार मेरी कोख उजड़ रही है। उसका क्या, जब अपने बच्चे सही सलामत हो तो कहना बहुत आसान होता है। आपका क्या है? लोग तो मुझे ताने मारते हैं कि मुझ में ही ज़रूर कोई कमी होगी जो मेरे बच्चे जी नहीं पाते। यह बोलकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह ओझा दोबारा आया और वही मंत्र उच्चारण का सिलसिला शुरू किया, लेकिन इस बार वह मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे घर में एक सफ़ेद सा पाउडर भी छिड़क रहा था। इन सब से उस साय को तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी, क्योंकि उसकी कराहने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। इसी के साथ ही बीच बीच में कभी कभी उसकी दोहरी चीखने की आवाज़ भी आती, जिसे सुनकर हमारे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ उठती। यह सिलसिला भी बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन उस साया ने हार नहीं मानी और ना ही उस ओझा ने। सुबह से रात हो गई और फिर आखिरकार वह ओझा बोला, यह बहुत ही हठी शक्ति है, इतना कष्ट झेलने के बाद भी तस से मस नहीं हो रही और लगता भी नहीं कि यह इतनी आसानी से जाएगी। ये सुनकर मैंने कहा, इसका कोई ना कोई समाधान तो होगा ना, हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी तो नहीं रह सकते। यह सुनकर वह ओझा कुछ सोचते हुए बोला, हम एक काम कर सकते हैं, इसके साथ एक सौदा कर सकते हैं। अभी तो इसे कोई बलि नहीं मिल रही, लेकिन वह सौदा करके इसे हम कुछ बलियाँ दे ही सकते हैं। यह सुनकर मेरी माँ बोली, नहीं नहीं, मैं किसी की भी बलि नहीं लेने दूंगी। वो ओझा बोला, हम किसी इंसान की बलि नहीं देंगे,
बल्कि हर 10 साल में तुम लोग पूरे विधि विधान से किसी बकरे की बलि दे देना। इससे भी तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और इस शैतान की भी मेरी माँ इसके लिए भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि उस शैतान को बलि देने का मतलब था उसे और शक्तिशाली बनाना। लेकिन अपने परिवार के आगे मुझे बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी। अगले दिन उस ओझा ने कुछ क्रियाएं कर उस शैतान को बकरे की बलि के लिए मना ही लिया, और फिर हमने पूरे विधि पूर्वक एक बकरे की बलि दी। इन सब के 2 साल बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जो कि जिंदा भी है। इसका मतलब साफ था कि उस शैतान ने हमारी बलि स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस बलि के बाद वह सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रही बात पैसों की, तो वह हमें अब बिना मेहनत के कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ हमें मेहनत करके मिलती है वह हमेशा हमारे पास रहती भी है। जैसे कि हमारा पुश्तैनी घर, जिसे बांधने पर शैतानी शक्ति वहाँ से पलायन कर गई थी। और रही बात काले काम करके खड़े किए साम्राज्य की, तो वह ना सिर्फ ढह है, बल्कि उसकी वजह से आने वाली ना जाने कितनी ही पीढ़ियाँ इसमें पीसने लगती हैं। साथियों, आज के समय हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किसी भी इंसान के अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। हर इंसान यह चाहता है कि मुझे बिना मेहनत किए हुए रातों रात कुबेर का ख़जाना मिल जाए, या फिर मेरी रातों रात करोड़ों रुपए की लॉटरी लग जाए। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा है कि आखिर आपको उतना धन क्यों मिले? आप में ऐसी क्या योग्यता है कि जो भगवान आपको इतना अमीर बना दे, जब मेहनत करने वाले लोगों को ही इतना सब कुछ हासिल नहीं हो पाता है? तो फिर आप क्यों ये सोचते हैं कि आपको ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा? लेकिन कई लोग इन सभी चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। दरअसल इस दुनिया में कई सारी ऐसी तंत्र विद्या और क्रियाएं होती हैं जिनसे शैतान को जागृत किया जाता है या शैतान को बुलाया जाता है। और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इल्यूमिनाटी के संबंध में भी कहा जाता है कि वह भी एक शैतान की दुनिया है, और जो कोई उसका मेंबर बन जाता है वह दुनिया में जो चाहे वह कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना आसान है तो हर कोई फिर अमीर बन जाएगा। लेकिन साथियों, जैसा यह ऊपरी तौर पर हमें बताया जाता है, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही काली और भयानक है। इसके बदले में हमें अपनी आत्मा का सौदा करना होता है। जैसा कि भूपेंद्र के साथ जो हुआ था कि इनके दादाजी को शैतान से वादा करना पड़ा था कि वह उसे हर 10 साल में बलि देंगे, वैसे ही हर एक शैतानी ताकत का अपना अलग अलग मकसद होता है। कोई हमसे हमारी आत्मा का सौदा करता है, कोई हमसे हमारे परिवार का सौदा करता है, और अगर हमने उसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर उस सारी शोहरत और दौलत का कोई मतलब नहीं है जो हमने गलत प्रकार से प्राप्त की है। ऐसे ही कुछ यक्षणों के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जो हमें चाहिए प्राप्त करा सकती हैं, लेकिन उनकी जो लस्ट होती है उसे वह हमारे द्वारा शांत करती है, और फिर इंसान हमेशा हमेशा के लिए उनके बंधन में बंध जाता है। बल्कि इंसान ही नहीं, आने वाले कई हजार वर्षों के लिए उनकी आत्मा उनके पास कैद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी शॉर्टकट रास्तों पर जाने के बजाय अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। भले ही हमें कम मिल जाए, लेकिन जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी का जो मतलब निकलना चाहिए था उसे आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, और इस स्टोरी को सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आया होगा। लेकिन काफ़ी कम लोग होंगे जो सबसे आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे अभी के अभी कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं अगली किसी भी स्टोरी में आपका नाम देने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें।